बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो माज़रत के साथ तबीयत जो है वो कुछ नासाज है, जिसकी वजह से वो एक्टिवनेस जो है वो शायद आज की व्लॉग में नज़र ना आए, लेकिन चूँकि ख़बरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं। ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि कल मैंने आपके साथ एक ख़बर जो है वो शेयर की थी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, उस मुलाकात के हवाले से क्या पैगामात पहुंचाए गए, इसकी अब बाकायदा तौर पर एक तस्दीक जो है वो सामने आई है। कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आर्मी चीफ की जानिब से इमरान खान साहब को क्या एक बड़ा पैगाम जो है भेजा गया, और ये एक हंगामी पैगाम था। और ये एक नहीं बल्कि 3-4 मुलाकातें इमरान खान साहब की कल हुई हैं। सदर आरिफ अलवी के अलावा भी 3 मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें क्या थी, क्या पैगामात, और इस वक्त बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं इलेक्शंस के हवाले से, इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। नून लीग जो है वो हुकूमत के बाद अब सियासत से भी फारिग हो चुकी है। इमरान खान साहब का तोशा खाना केस, इसके अलावा पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस, अदालतों से भी कुछ 3-4 चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन में करता हूँ कि चेयरमैन नैब की जो तैनाती हुई थी, इस तैनाती के बाद कुछ इख्तियारात देने का फ़ैसला जो है वो चेयरमैन नैब को किया गया है। और इन इख्तियारात के बाद होने क्या जा रहा है कि नून लीग के जो तमाम केसेस नैब अदालतों से जो वापस आए थे, या नैब अदालतों ने वो जो केसेस वापस किए थे, जो NRO 2 इन्होंने ख़ुद को दिया था, वो केसेस इस बुनियाद के ऊपर वापस हुए थे कि वो अब नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, वो किसी और अदालतों में जो है वो चलेंगे। लेकिन अब नाज़रीन इस नए इख्तियार के साथ ये केसेस किसी और अदालत में भी नहीं चलेंगे, बल्कि ये केसेस जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, ठप होने जा रहे हैं। मामला इस तरीके से है कि एक नई नैब तरमीम जो है वो लाई जा रही है, और नैब तरमीम नई नैब कानून में नई तरमीम की काबीना से मंजूरी हुई है। पहली तरमीम ने 300 मुकदमात अदालतों से वापस नैब को भिजवाए थे कि इन्हें किसी और अदालत भेजें। नई तरमीम नए चेयरमैन नैब को इख्तियार देने जा रही है कि इन केसेस को किसी और अदालत क्या भेजना, पक्का बंद कर दो, हिसाब पाक हो। तो ये नाजरीन बुनियादी तौर पर इख्तियार दिया जा रहा है कि वो जो केसेस नाकाबिल समात होकर वापस आए थे, अगर चेयरमैन नैब चाहें तो उनको बंद जो है वो किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि उनको किसी दूसरी अदालत में भेजा जाए। तो ये जो इनकी हुकूमत में आने का असल मकसद था, जो शुरू दिन से आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने अपने केसेस को ख़त्म करवाना था, और वो ये चीज़ कर रहे हैं। पहली नैब तरमीम के बाद सारे केसेस नैब से वापस गए कि दूसरी अदालतों में जाएं, क्योंकि नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। और अब क्या हो गया कि अब जो है वो ये इख्तियार दे दिया गया है, और अब इनके जो केसेस हैं वो किसी और अदालत में भी नहीं चलेंगे, बल्कि पक्के ठप जो हैं वो हो जाएंगे। तो एक चीज़ तो आप ये रख लें जहन में। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज चूँकि 7 तारीख़ है और 54 दिन का अगर इलेक्शन शेड्यूल है, और इस हिसाब से ही 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, तो ये लाजमी है कि आज जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन जारी कर दे, और कल से इलेक्शन शेड्यूल का जो बाकायदा आगाज़ है वो हो जाए। यानी कि कल से नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाने की जो डेट है वो शुरू हो जाए। और आज आखिरी दिन है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन चीज़ों को डिले किया जा रहा है, और उसकी रीज़न यही है कि इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। जो 3-4 पैगामात और मुलाकातें उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के पास ये आखिरी दिन है। और वो जो मैं कह रहा था ना कि इमरान खान या असाबी जंग जो है वो इनसे जीत रहा है, इनके असाब के ऊपर सवार हुआ है। अब इनके पास मुसलसल जो पैगामात भेजे जा रहे हैं और इमरान खान साहब की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा, तो अब ये मुकम्मल फंस भी चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आज लाजमन जो शेड्यूल है वो जारी करना है। बहरहाल इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि क्योंकि ऑलरेडी इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि कोई बात नहीं कि इलेक्शन कमीशन क्या कुछ जो है वो कर दे, तो हो ये भी सकता है कि 54 दिनों की बजाय अगर उसने ये फैसला कर दिया कि हम 48 दिन का शेड्यूल जो है वो जारी करेंगे, जिसकी एग्जांपल्स भी हैं, और 40-42 दिन के शेड्यूल की भी एग्जांपल्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो उसमें फिर ये हो सकता है कि मज़ीद इनको थोड़ा सा जो टाइम है वो मिल जाएगा और शेड्यूल लेट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से होने इस वजह से भी नहीं जा रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है और फिर उसके बाद जो डेट इन्होंने तजवीज़ की वो इसी चीज़ को जहन में रख के की
कि 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल जो है वो हम जारी करेंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद 38 या 40 दिन का जो शेड्यूल था वो जारी हो सकता था, और उस सूरत में 14 तारीख से 14 अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन जो थे वो करवाए जा सकते थे, लेकिन उसमें डिले किया गया 54 दिन का शेड्यूल जारी करने के लिए। तो यहाँ पर आकर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन भी फंसता है कि उसे 54 दिन का शेड्यूल जारी करना है, और उसके लिए आज जो है वो उसके पास आखिरी दिन है, और कल 9 बजे से जो शेड्यूल है उसका आगाज़ हो जाना चाहिए, यानी कि 9 बजे से इलेक्शन कमीशन में जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं वो सबमिट करवाने का उनके टाइम शुरू हो जाना चाहिए। इसके अलावा पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इमरान खान साहब के अगेंस्ट केस था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इसमें हुआ ये कि दरख्वास्त गुजार की ये पटिशन जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। इमरान खान साहब को ये चेयरमैनशिप हटाने का मामला जो है वो, जो उनकी नाअहली हुई थी फिर तोशा खाना, तो उस बुनियादों पर ये कहा गया था कि अब वो नाअहली हो गई तो उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ की नाअहली और इमरान खान की नाअहली सेम नहीं है, वो तो ताहियात नाअहल हुए थे और इमरान खान साहब जस्ट एक टर्म के लिए एक सीट के लिए बल्कि उन्हें इलेक्शन कमीशन नाअहल करार दिया था, बल्कि उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें इमरान खान ने पार्टिसिपेट भी किया था और उसमें इमरान खान साहब जीते भी थे। तो इसलिए ये उस वक्त ही जो केस था वो कमज़ोर सा था, और अब ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है। तोशा खाना में इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश ना होने का फ़ैसला किया था, और इसमें यह हुआ था कि इमरान खान साहब के ज़मानत मनसूखी की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई थी और आज उन्होंने पेश होना था। लेकिन एक तो फैसला ये किया गया था कि हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा, तो अब जब समाअत शुरू हुई है आज सेशन कोर्ट के अंदर, तो इसमें ये कहा गया है, ये प्ली ली गई है कि चूँकि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने चैलेंज कर दिया है, इमरान खान साहब की जो वारंट मनसूखी के हवाले से जो दरख्वास्त है वो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे दी है और वहाँ पर आज ही ये समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी है। तो इस पर यह हुआ कि सेशन कोर्ट ने इस केस में, तोशा खाना केस में वक्फा कर दिया है, और जब तक हाई कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक तो यहाँ पर वक्फा रहेगा। यानी कि अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो टाइमिंग है वो इस तरह की है कि तकरीबन कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत के लिए भी मुकर्रर हो गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर समाअत करेगा, और हो सकता है कि आज ही इसके ऊपर कोई जो डिसीजन है वो आ जाए। तो फिर उसके बाद जो समाअत में वक्फा हुआ है तो फिर वहाँ पर जाकर डिसीजन के हवाले से बताया जा सकता है। तो अभी तक की जो अपडेट जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये हुई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इस पर फैसला आएगा फिर उसके बाद इस पर मजीद कोई डेवलपमेंट्स होंगी। लेकिन एक चीज़ है कि इमरान खान साहब आज सेशन कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, वो इस वक्त ज़मान पार्क में जो है वो मौजूद है। तो इसलिए अगर हाई कोर्ट से भी जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो बरकरार रहते हैं तो फिर उस सूरत में भी ये होगा कि ज़मान पार्क में वंस अगेन जो पुलिस है वो पहुंचेगी। बहरहाल इमरान खान साहब इस वक्त वहीं पर ही मौजूद हैं। आगे चलकर नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो पैगामात भेजे गए हैं इस पर मैं आपके सामने कुछ जो चीज़ें हैं वो रखना चाहूँगा। तो मामला इस तरीके से है कि कल भी मैंने आपको ये जो ख़बर थी वो दी थी। कामरान खान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, इनकी जानिब से ये ट्वीट के ज़रिए बताया गया है कि जनरल आसिम मुनीर मलिक की चोटी की बिज़नेस लीडरशिप के साथ कल शब मुलाकात में बताया उन्होंने सदर आरिफ अलवी के ज़रिए इमरान खान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात का पैगाम भेजा था। तो ये वो तस्दीकी ट्वीट है जो इन्होंने कर दी है कि सदर अलवी की जो कल मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात में इमरान खान साहब को पैगाम भेजे जा रहे हैं। और पैगाम असल में ये है, मुलाकात करने का मकसद ये है कि इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा आगे ले जाया जाए और कौमी और सूबाई पूरे मुल्क में एक ही दिन में जो इलेक्शन है वो करवाया जाए। तो ये जो पैगाम है इसकी तस्दीक हो गई है कि आर्मी चीफ ने यह बुनियादी तौर पर सदर अलवी के ज़रिए इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया था कि वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करें। और इस पर क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल इनकार तक कर दिया कि वो शहबाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार नहीं, मुलाकात करने को तैयार नहीं। अलबत्ता आर्मी चीफ जो है वो अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो इस पर उन्होंने लिखा कि आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। तो इस पर जनरल आसिम ने कहा वो सियासी अमल में मुदाखलत के लिए तैयार नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर वो सियासी अमल में मुदाखलत के लिए तैयार नहीं है तो ये जो मुलाकात का पैगाम है तो फिर ये जो है वो किस तनाजुर में आएगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब इस हवाले से पहले भी अपनी तकरीर के ज़रिए बता चुके हैं कि
जो इदारे हैं उनके साथ कोई लड़ाई नहीं और उनके साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको साथ लेकर ही आगे जो है वो चलना पड़ेगा। लेकिन ये जो चोरों का टोला है इनके साथ वो नहीं बैठेंगे, और यही पैगाम उन्होंने आर्मी चीफ साहब को भी दे दिया है। तो ये वो मुलाकात थी, और सिर्फ ये मुलाकात नहीं हुई बल्कि इसके अलावा भी जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं, उसकी डिटेल भी जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो हुआ इस तरीके से है कि कल एक सदर आरिफ अलवी की, फिर दूसरे नंबर पर एतजाज़ अहसन की, और फिर उसके बाद हामिद खान की, और फिर इसके अलावा एक और अहम शख्स की। ये 4 वो मुलाकातें थी जो इमरान खान साहब से हुई हैं, और इनमें मुख्तलिफ ये वाले जो पैगामात हैं वो पहुँचाने की कोशिश और इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की गई है। और ये इकट्ठी इतनी मुलाकातें करने की जो वजह है, उसकी वजह ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल की डेडलाइन थी उसका आज आखिरी दिन था। तो इसीलिए बार बार ये कोशिश की गई कि इमरान खान साहब किसी तरीके से मान जाए, क्योंकि आज के बाद कल जो है वो फिर खिलाफ वर्जी हो जाएगी और जो तारीख है वो निकल जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पर इस वक्त जो तमाम तर सनैरियो है, तमाम तर जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। आखिर में राना सनाउल्लाह से एक कल क्वेश्चन हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नवाज शरीफ ने भी तो जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो उस वक्त उनके ऊपर तनकीद की थी गुजरावाला जलसे में, तो आप इनका माइंड सेट देखें कि ये कितने ज़्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड, या इमरान खान ने कितना इनको घुमा कर रख दिया है। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब ने तनकीद की थी तो नवाज शरीफ ने ये कहा था, साहब का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया था, यानी कि जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करते हुए उन्होंने साहब कहा था। तो साहब कहकर आप बेशक जो है वो कुछ भी किसी के ख़िलाफ़ कह सकते हैं। तो ये जो है वो अब इस हद तक ये जो है वो फ़ारग हो चुके हैं और पॉलिटिक्स से भी ऑलमोस्ट फारिग हो चुके हैं। मुझे डिटेल के साथ अगले व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।